हेलो बच्चों, आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। और ये टॉपिक मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों को परेशान करता है, लेकिन ये टॉपिक होता है बहुत ही इजी, क्योंकि इसमें खेल करंट का है। हम करंट के पाथ को फॉलो करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे हम देखेंगे जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं या तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलल में। अब सीरीज में कनेक्शन क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस को एंड टू एंड हम ऐड कर देते हैं। और सर्किट में इसकी पहचान कैसे होती है, मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो हुआ और देखते हैं, देखो करंट को हमने इस तरीके से फ्लो कराया, क्या कहीं करंट डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। तो जो सीरीज होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या रहता है, थ्रू आउट द सेम रहता है। तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस किसमें है, आपके सीरीज में है। अब रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, जिसको हम डिनोट करते हैं आरएस से। तो देखो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मान लेते हैं इस पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका V, और जो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 का V2 है और R3 का V3 है। और यहाँ पर देखो ये वाली बात आपको याद रखनी होगी कि जो सीरीज के अंदर जो करंट होता है वो सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस का क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मान लेते हैं पूरे जो सर्किट है इसका जो पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका V है, और जो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपका V3 है। अब देखो ये जो पूरा V1 V2 V3 है ये आपका यही वाला तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा, V3 होगा। अब देखो पूरे सर्किट का अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I RS हो जाएगा। V1 क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। हम क्या करेंगे, सिंपली I को कॉमन ले लेंगे, ये आएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से क्या कैंसिल हो गया, I। तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो कितना इजी है। अगर कोई भी रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हम सिंपली ऐड करके हम निकाल लेते हैं। और याद रखेंगे जो RS होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो हर एक इंडिविजुअल से क्या होगा, ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर तब होता है जब हम अपने रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर ऐड कनेक्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एक बार समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई जो सीरीज के अंदर होता है, याद रखना है करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। अगर करंट सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, V1 V2 V3। तो हमने कहा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू क्या होता है, IRS। V1 क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। हमने I कॉमन लिया, I से I कैंसिल, तो RS इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। और सीरीज में रेजिस्टेंस का पता कैसे चलता है, अगर हम अपने रेजिस्टेंस को एंड टू एंड एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते चले जाए तो किसमें होता है, सीरीज में होता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, हम शादी या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो डिजाइन के लिए बाहर बहुत सारे बल्ब एक ही तार से कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो जब एक ही तार से बहुत सारे बल्ब हम कनेक्ट करते चले जाते हैं तो वो हमारा कनेक्शन किसमें कहलाता है, सीरीज में कहलाता है। ठीक है। तो अब हमारा रेजिस्टर्स इन द पैरेलल अब क्या कैसा कनेक्शन है। अब देखो पैरेलल में हम क्या करते हैं, हर एक रेजिस्टेंस को अलग अलग वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते जाते हैं। जैसे हम अपने घरों में घरेलू चीजों में जो सर्किट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फैन के लिए अलग वायर यूज करते हैं, ट्यूबलाइट के लिए अलग वायर यूज करते हैं, एसी के लिए अलग वायर यूज करते हैं। इसी टाइप से हम हर एक अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए कनेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वायर का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं हमारे पोटेंशियल डिफरेंस हायर टू लोअर पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो करंट के पास यहां से जाने के बाद उसके पास तीन पाथ हो गए, तो ये डिवाइड हो रहा है। इधर मान लेते हैं I1 है, इधर मान लेते हैं I2 है, इधर मान लेते हैं I3 है। यही डिफरेंस है। अगर करंट सेम होगा तो किसमें होगा, सीरीज में। अगर करंट डिवाइड हो गया तो वो किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे। तो याद रखना इसमें करंट डिफरेंट होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। तो ये आपका करंट I है वो I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया, फिर से ये यहां से कंबाइन हो गया, फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया, I में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से हमारे समझ में आया जो I इज इक्वल टू हो जाएगा सर्किट का करंट I1
प्लस I2 प्लस I3। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो V टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारे पैरेलल का वो होता है RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सिंपल है। अब हमको अब समझ में आ रहा है V हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। V से क्या कैंसिल हो गया कि V, तो 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो इस टाइप से जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है उनका टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। और ऐसे याद रखेंगे अगर करंट सेम होता है तो हमारे रेजिस्टेंस जो रजिस्टर होते हैं वो हमारे सीरीज में होते हैं, अगर करंट डिवाइड होता है वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। सिंपली इसका कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते हैं और हमें आराम से नंबर देखकर जाते हैं। और हम आराम से अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो फिजिक्स भी हमारे समझ में आएगी। और जो करंट से जो हमें डर लगता है, इलेक्ट्रिक करंट से, सर्किट से, सीरीज से, पैरेलल से, वो इजीली हमारा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल करा देता हूं। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है। मान लेते हैं सर्किट के अंदर हमारे 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम। ठीक है, इसका हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो हम किसकी मदद से जाएंगे, करंट की मदद से। करंट फ्लो हुआ, क्या करंट सेम है, यस सेम है। तो इसका मतलब क्या, ये R1, ये R2, ये R3 सभी किस में, सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2, 2 to 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 ओम। ठीक है, तो बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं पैरेलल का। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम में करंट पास करा, डिवाइड हुआ I1, I2 और I3। अब करंट डिवाइड हो रहा है तो आपका जो R1 है, R2 है, R3 है, वो किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 20 प्लस 1 अपॉन में 30 प्लस 1 अपॉन में 60। अब इनका एलसीएम 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं रफली समझाता हूँ, 20, 30, 60 ऐसा नंबर जो इन सबके टेबल में वो आता हो तो ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो जैसे 10 एकम 10, 10 तिया 30, 10 दूनी 20, सॉरी 10 तिया 30, 10 तीन 60। फिर 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर किससे कर लेंगे, 3 एकम 3। और फिर इसकी मल्टीप्लाई 10 इंटू 2 इंटू 3, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60, 3 आया ऊपर से 3 एकम 3, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 60 एकम 60। 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 और 2 5 और 1 6 अपॉन 60, 6 1 जा 6, 10 आ गया। 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 ओम आ गया। ठीक है, इसका देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन और बना देता हूँ आपके लिए, है ना, इसमें आराम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अपने कंसेप्ट को ठीक करते हुए चलेंगे और अपने डर को क्या करेंगे, दूर कर लेंगे, जो हमारा एग्जाम से पहले हमारे अंदर डर है। ठीक है, मान लेते हैं ये 3 ओम है, ठीक है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है। इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसका। तो देखो वही इसमें हमारी मदद करेगा करंट। करंट यहां से फ्लो हुआ, इधर डिवाइड हुआ, I1 और I2 इधर सेम हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। देखो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है जो हमारा करंट है वो 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब R1 और R2 आर इन पैरेलल, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो RP इज इक्वल टू कितना आया, 2 ओम। अब देखो मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप देखो कैसे करेंगे, एक बार फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो मान लेते हैं ये दोनों R1 R2 पैरेलल में थे, इसका जो इफेक्ट आया सर्किट के अंदर वो है आपका RP, वो कितना आया आपका 2 ओम। और एक तीसरा R3 करके रेजिस्टेंस हो रहा है, वो कितना था, 2 ओम। अब देखेंगे
देखो करंट इधर से अब आएगा, इधर से देखो करंट आएगा, क्या करंट अब डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। मींस जो आरपी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इस पैरेलल का वो, और जो आपका R3 है आर इन सीरीज, वो किसके अंदर है? सीरीज के अंदर है। तो RS मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? RP प्लस के R3, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। देखो कितना आसान है। कैसे? देखो समझ लेते हैं। करंट हम ऐसे करके ड्रॉ कराएंगे, करंट इन दो में डिवाइड हुआ, इसका मतलब R1 R2 किसमें? पैरेलल में। ठीक है, हमने पैरेलल लेके इसको सोल्व करा, फिर इसको मैं हटाकर मैंने इसकी जगह इसका इक्विवेलेंट लगा दिया। लगाने के बाद फिर मैंने क्या देखा? करंट फिर से ड्रॉ करा, मैंने करंट फिर से पास करा, तो करंट बिल्कुल बिना डिवाइड हुए सीधे चला गया, मतलब करंट दोनों के अंदर सेम था। इसका मतलब ये दोनों जो आंसर है ये आपके किसमें? सीरीज में है। और सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल होता है, दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, और देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपने कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे एग्जाम्पल के थ्रू हम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही है, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट ठीक होंगे। देखो और देख लीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बच्चे बेचारे देख कर डर जाते हैं, कहते हैं भाई इतना खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन उनको क्या पता है कि बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम 2 ओम 2 ओम, करंट इस पॉइंट से पास हो रहा है और इधर एंड हो रहा है। ठीक है, वही हम हेल्प लेंगे किसकी? करंट की। करंट ही हमारा मार्गदर्शन करेगा, करंट ही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आई ऐसे करके आ रहा है, आई के यहाँ के बाद इसके पास हो गए दो पाथ हो गए, मान लेते हैं इधर I1 है, इधर क्या है? I2। अब देखते हैं I1 इधर से शांति से I1 इधर होते हुए I1, और यहाँ पर क्या आया? I1, और इधर से कौन आया? I2, फिर से हुआ I1 और इधर आ गया। तो हमारी समझ में आया यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन पैरेलल में, लेकिन यहाँ पर करंट क्या है आपका? बिल्कुल सेम है। तो इसको कहते हैं R1, ये R2, मान लेते हैं R3, ये R4, ये R5, ये क्या हो गया? R6 हो गया। अब ध्यान से देखें, देखो जो R1 है, जो R2 है, जो R3 है, तीनों में करंट सेम है। तो इसका मतलब क्या है? जो R1 है, जो R2 है, जो R3 है, आर इन सीरीज। बिल्कुल सही पहचाना, किसमें? सीरीज। और सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालना बच्चों का खेल होता है। ये तो आप समझ गए होंगे, R1 + R2 + R3 कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 6 ओम। ठीक है, फिर हम देखेंगे भाई, फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर डायग्राम ड्रॉ करते करते हम बनाएंगे तो समझ में भी आएगा और आसान भी लगेगा, और हमको ऐसा लगेगा जैसे ये हमारा जाना पहचाना क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है। इसकी जगह हमारा आ गया इक्विवेलेंट, कितना आ गया? 6 ओम आ गया। देखो फिर से करंट आएगा, करंट इधर भी डिवाइड होगा और करंट इधर भी डिवाइड होगा। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। जो 6 ओम 3 ओम है वो किस में हो गया? आपका पैरेलल में हो गया। ये मैंने एग्जांपल इसी वजह से लिया, ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। ठीक है, अगर ये हमारा कौन सा वाला, ये हमारा 6 ओम है एंड हमारा 3 ओम है, आर इन पैरेलल, इसमें है पैरेलल में, तो इसका हम टोटल रेजिस्टेंस निकाले 1/3 + 1/6। एलसीएम लेंगे 6, इसको सोल्व करा हमने, कितना आया? Rp = 2 ओम। कितना आया? 2 ओम। फाइनली अब देखो हम क्या करेंगे, फिर से डायग्राम बनाएंगे। इसकी जगह हमारा ये कितना है? 2 ओम। जो टोटल रेजिस्टेंस आया Rp = कितना है? 2 ओम। और ये हमारा कितना कौन सा था? R6, ये हमारा R5। अब देखो करंट इधर से ड्रॉ कराएंगे I, क्या करंट कहीं डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। करंट कहीं डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। अगर करंट डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये तीनों किसके अंदर है? सीरीज के अंदर। और सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालना मतलब बच्चों के कैसे? जो टोटल रेजिस्टेंस है इन तीनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 2 + 2 + 2 मींस 2 to 6 ओम। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस का वो क्या होगा आपका? 6 ओम। थोड़ा सा पोच पोच भीड़ सी होगी, लेकिन स्टार्टिंग से आप समझने की कोशिश करना। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई हम इसमें क्या करेंगे, अपने करंट को पास करेंगे। यहाँ पर हमारा करंट I1 डिवाइड हुआ, यहाँ पर करंट I2। इसका मतलब ये वाला पोर्शन दोनों किसमें? पैरेलल में। लेकिन हमने देखा यहाँ पर हमारा जो करंट I1 है वो सेम है, इसका मतलब
R1 R2 R3 किसमें है, सीरीज में है। ठीक है, R1 R2 सीरीज में है। फिर हमने इसको सोल्व करा, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 6 ओम। फिर हमने देखा हमारा 6 ओम और 3 ओम यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया है। करंट डिवाइड हो गया तो किसमें है, पैरेलल में। फिर इस पैरेलल को हमने सोल्व करा तो कितना आंसर है, 2 ओम। फिर हमने इसकी जगह इसका इक्विवेलेंट 2 ओम लगा दिया। फिर हमने देखा 2 ओम 2 ओम 2 ओम करंट क्या है, बिल्कुल सेम है। करंट बिल्कुल सेम है तो किसमें है, सीरीज में है। तो हमने इसको सोल्व करा, कितना आंसर है, 6 ओम। मैं आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन का, है ना। और टेंशन मत लेना, बहुत इजी है, बच्चों वाला खेल है ये। बस करंट के पाथ को फॉलो करते रहना और आपको आंसर बिल्कुल क्या लगेगा, इजी लगेगा। ठीक है, डरने का नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। करंट इधर से आ रहा है और करंट इधर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा करंट के पाथ को फॉलो करना और करने की कोशिश करना, ना होगा तो हम आपके लिए फिर से आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत सारे माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चन है। धीरे धीरे करके आपके कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करेंगे और कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके ही तभी वीडियो बंद करेंगे। ठीक है, अब और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन और है, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। नॉर्मल जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये आप लोगों का होमवर्क उतार लेना। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा सा और मजे लेते हैं और एक रजिस्टेंस और जोड़ देते हैं। जिंदगी में मजा इस चीज का है कि चीजें सीखी जाए, अपनी तरफ से और ऐड करी जाए, तभी तो हमारा विकास होगा। तभी तो मैथ साइंस से हमें क्या होगा, प्यार होगा, अच्छे लगने लगेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा तो ये सब हमें बच्चों वाला खेल लगने लगेगा। करंट आया, आपका करंट डिवाइड हुआ, मान लेते I1 I2 I3। इसका मतलब ये सब आपका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 किसमें, पैरेलल में है। तो R1 एंड R2 एंड R3 ये सब किसमें है, आपके पैरेलल में। तो 1 में RP इज इक्वल टू हो जाएगा 1 में 20 प्लस 1 में 30 प्लस 1 में 60। इनका एलसीएम क्या होगा, आपका 60 होगा। तो 3 2 1 1 में RP इज इक्वल टू 6 में 60। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 में 10 आएगा और यहाँ से RP आ गया हमारा 10। फिर यहाँ से करंट आई आया, सेम शांति से आई आता रहा। फिर यहाँ पर आके फिर से बेचारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ 4 और क्या मान लेते हैं 5। फिर से जो हमारा मान लेते हैं ये R4 है, ये मान लेते हैं R5 है। फिर से ये दोनों किसमें, पैरेलल में। फिर इसको सोल्व करेंगे, 1 में RP RX ले लेते हैं। 1 में कितना हो जाएगा 2 और 1 में 6 प्लस 1 में 6 6 एलसीएम 2 3 जा 1 में RX इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6 RX इज इक्वल टू 6 में 4 मतलब 3 में 2 मतलब 1 में 5 ओम। ठीक है, अब देखो फिर से इसको अगर हम सर्किट को फिर से ड्रॉ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ये क्या हो गया, RP हुआ, ये एक और रेजिस्टेंस है और ये क्या हो गया आपका RX हो गया। ये कितना है आपका, कितना आंसर है 10 ओम। ये कितना गिवन था 2 ओम और ये कितना गिवन है 1.5 ओम। अब देखो करंट की मदद लेते हैं। करंट हमने ड्रॉ करा, क्या करंट कहीं डिवाइड हुआ, नहीं हुआ। तो तीनों किसमें, सीरीज में। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, सिंपली हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 12 13.5 ओम। देखो कितना सिंपल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो सीरीज और पैरेलल के जो क्वेश्चन डराते थे उसका मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारी मदद कौन करता है, करंट आई। अगर आई डिवाइड हो रहा है तो किसके अंदर है, पैरेलल में। अगर आपका करंट डिवाइड नहीं हो रहा है
तो किसके अंदर है, सीरीज, और सीरीज का टोटल इसमें मैनुअली हम ऐड कर लेते हैं, और पैरेलल में होता है तो उसका एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।